भैया मिंत्रा से ऊपर फेंक दीजिए प्लीज़। ठीक है भैया, थैंक यू। ये आज का भी दूसरा पार्सल डिलीवर हुआ है। इस हफ्ते 20 से ज़्यादा पार्सल आ चुके हैं। लो मन्नू, तुम्हारा एक और पार्सल आया है। मिंत्रा का है। हाँ। ठीक है। तो दोस्तों लो, हमारा एक और मिंत्रा का पार्सल आ गया है। हमने ये सारे पार्सल ऑनलाइन मंगाए हैं क्योंकि इसमें जितने भी कपड़े हैं सारे सर्दियों के कपड़े हैं। पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो ये एक युवान का बैग हो गया है, ये एक मेरा बैग हो गया है और एक ये निशु का बैग हो गया है। और यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे वुलन जैकेट्स और स्वेटर्स ही हैं, तो इसका हम एक अलग बैग बना लेंगे। तो जो इस बार की ट्रिप है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, हमारी आज तक की सबसे लंबी ट्रिप होगी। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस ट्रिप को एंजॉय करने के लिए। ट्रिप के लिए तैयारी करना हमारे लिए बहुत आसान रहता है। हमें सिर्फ और सिर्फ कपड़ों की पैकिंग करनी पड़ती है। बाकी जितना भी हमारा कैंपिंग से रिलेटेड सामान है वो हम इस अलमारी के अंदर रखते हैं, और हमें पता है कि एज इट इज़ ये सारा सामान हमें गाड़ी के अंदर रखना है। तो चाहे वो हमारे कंबल हो, तकिया है, खाना बनाने से रिलेटेड जितना भी सामान है, हमारी फोल्डिंग टेबल, चेयर्स, उसके अलावा कुछ बॉक्सेस जो डेफिनेटली हमारे काम आते हैं सामान रखने के, जितना भी हमारा व्लॉगिंग से रिलेटेड सामान है, हमारा फर्स्ट एड है, बेसिक चीज़ों के लिए जो हमारे जैसे सीज़र हो गई, कुछ सिलाई करने का सोप वगैरह, वो सारी चीज़ें हम एक साथ इसमें पहले से ही रखी रहती हैं हमारी। तो हमें सिंपल ये सामान सारा उठाना है और अपनी गाड़ी के अंदर पैक कर देना है। इस ट्रिप के लिए मैंने भी कुछ शॉपिंग करी है, जिसमें कि एक ये 2 टीवी की एसएसडी मैंने मंगाई डेटा स्टोर करने के लिए। ये वायरलेस माइक मंगाए जिसको हम यूज़ करेंगे इस ट्रिप के अंदर, और उससे आप लोगों को जो कंप्लेन थी कि हमारे ब्लॉग्स में वॉइस अच्छे से नहीं आती है, वो आपकी दूर हो जाएगी। कुछ मॉडिफिकेशन भी कर रहा हूँ मैं अपने कैंपिंग सेटअप के अंदर। तो आप ये देख रहे हो, ये नीचे जो रखा है ये किचन वाला हमारा बॉक्स है जो गाड़ी में हम पीछे रखते हैं। इसके अंदर मैंने अभी एक ये पीछे वुड फिक्स करी है, और जिससे ये जो बॉक्सेस हैं ये बहुत इजीली इसके अंदर फिक्स हो जाते हैं। जब मैंने ये सामने का फ्रंट डोर खोल दिया तो ये सारे लूज हो गए और ये इजीली आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर देखिए मैं एक बार इसको बंद कर दूंगा तो ये लॉक हो जाते हैं अच्छे से, और ये बिल्कुल हिलते भी नहीं है। तो इस तरीके के चेंजेस हम अपने सेटअप के अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल एक्सप्लोर बीज में। तो आखिरकार जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी ट्राइबर कैंपर वैन वापस आ गई है रिपेयर होकर, और उसके बाद हम एक बहुत बड़ी ट्रिप प्लान कर रहे हैं जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। लगभग 250 घंटे हम अपनी कैंपर वैन के साथ बिताएंगे और 2500 किलोमीटर इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे। तो आप लोगों के बहुत सारे सजेशंस हमें मिले थे कि हमारी जो स्टोरी टेलिंग होती है वो थोड़ी ज्यादा ट्रैक पे नहीं होती है। देखो, जो हम करते हैं अपने कैंपिंग पे जाने से पहले वो हम सब कुछ करते हैं कि सामान पैक करते हैं, जितना हमारा कैंपिंग का सामान होता है वो सब सेटअप करते हैं। बस ये हो जाता है कि हम आपको दिखा नहीं पाते। तो हमने इस बार से ट्राई करा है कि हम आपको वो डिटेल्स भी शेयर करें जिससे आपको भी पता रहे कि किस तरीके से हमें अपनी प्लानिंग करनी है, क्या क्या हमें पैकिंग करनी है। तो आपने देखा होगा कि हमने जो हमारे कपड़े थे, गर्म कपड़े थे, वो हमने पैक कर लिए हैं, जो कि मैंने आपको दिखाई पैकिंग। हमारा कैंपर का सामान ऑलमोस्ट सेटअप है। थोड़ा बहुत हमारा ग्रोसरी का सामान रहा है जो कि हम आज आके अपना किसी सुपरमार्केट से ले आएंगे। क्योंकि ये एक बड़ी ट्रिप होने वाली है, बहुत एक्सट्रीम हिल टेरेन्स पे हम अपनी गाड़ी को चलाएंगे। तो उससे पहले गाड़ी में हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी। सर्विसिंग देखिए हमने अपनी गाड़ी की अभी रिसेंटली कराई थी, तो सर्विसिंग की नीड हमें नहीं है। बट कुछ बेसिक चेक्स होते हैं जो हर किसी को अपने घर पे खुद से करने चाहिए किसी भी ट्रिप पे निकलने से पहले। इवन अगर आप अपनी गाड़ी को कभी थोड़ा नाइट ड्राइव करने वाले हो तो आपको वो सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए गाड़ी के अंदर। तो वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक और चीज़ के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हम अपनी गाड़ी के अंदर अपने चैनल की ब्रांडिंग कराने वाले हैं। तो क्या हम कराएँगे, किस तरीके से हम लिखाएँगे अपनी गाड़ी पे अपने चैनल का नाम, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो लीजिए जी, आ गया हूँ मैं अभी कार मार्केट में, जहाँ पर हम अपनी गाड़ी में अपने चैनल की ब्रांडिंग करा रहे हैं। तो देखते हैं ओवरऑल कैसा लुक लगेगा गाड़ी में ब्रांडिंग लगने के बाद। Three, two, one. मन्नू के लिए एक सरप्राइज़ भी प्लान किया है। मन्नू काफ़ी टाइम से कह रही थी कि गाड़ी के अंदर एक भगवान जी की मूर्ति होनी चाहिए, तो हम लगवा रहे हैं फाइनली शिव जी की मूर्ति। चलिए कार में बेसिक चेक्स कर लेते हैं। तो बेसिक चेक में सबसे पहले आपको अपनी कार की हेडलाइट्स, इंडिकेटर, जो साइड के इंडिकेटर्स हैं और इवन पीछे की जितनी भी लाइट्स हैं जो कि आपकी फ्रंट लाइट के साथ जलती हैं या फिर इंडिकेटर्स हैं, वो सारे हमें चेक कर लेने हैं। इवन
हम क्योंकि कई बार थोड़ा नाइट ड्राइव भी करेंगे तो नंबर प्लेट के साथ जो लाइट्स होती हैं वो भी हमें चेक करनी है। हमें ब्रेक लाइट्स भी चेक कर लेनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रात में। अपने टायर्स को चेक करना है किसी वियर एंड टियर के लिए, कोई कट वगैरह तो नहीं है। ऑल्दो हमारी कार अभी नई है और सिर्फ 10-12 हज़ार किलोमीटर चली है तो टायर्स बिल्कुल न्यू कंडीशन में है। बट अगर आपकी कार थोड़ी पुरानी है तो टायर्स को ज़रूर चेक कर लें। ये तो था बाहर से सारी चीज़ें जो चेक करनी थी। अब चलिए थोड़ा सा हम बोनट के अंदर चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कूलेंट, साथ में हमें चेक करना है ब्रेक फ्लूइड। इसमें मिन मैक्स का साइन दोनों में लगा होता है, आपको चेक करना है कि जो लेवल है वो उसके बीच में ही हो। बैटरी के टर्मिनल्स एक बार चेक कर लो कि वो आपके प्रॉपरली फिक्स्ड हैं या नहीं। साथ में जो वाइपर का फ्लूइड है वो ये आपको चेक करना है क्योंकि गाड़ी हम काफ़ी लॉन्ग ड्राइव करेंगे। अभी वापस आते हुए मैंने वाइपर्स चलाकर देखे और उसमें मैंने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जो नोजल उससे पानी बाहर निकल रहा है। तो ऐसी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि जो इसकी नोजल्स होती हैं कई बार उसके अंदर कुछ डर्ट अटक जाता है। तो सिंपल हमें बस इसकी नोजल्स क्लीन कर लेनी है। बट क्लीन करें किससे? स्टेपलर की पिन होती है, उस स्टेपलर की पिन को सीधा कर लें और उससे हम नोजल क्लीन कर सकते हैं। नोजल क्लीन करने के बाद आप अगर देखोगे ट्राई करके तो अब तीनों जो हमारी नोजल्स हैं उससे पानी निकल रहा है बाहर। तो बहुत ईजी था। कई बार हम घर में ढूंढते हैं, हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है ऐसी जो इतनी बारीक हो जिससे हम इस नोजल को क्लीन कर सकें। तो आपके लिए टिप है ये कि आप स्टेपलर की पिन यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं बाहर। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो किसी लोकल शॉप पर जाकर तो नहीं हम शॉपिंग कर पाएंगे इतनी गर्मी में। तो बेटर है किसी मॉल चलते हैं और मॉल में देखते हैं हम क्या क्या वहाँ से अपना ग्रोसरी शॉपिंग और कुछ चीज़ें और भी खरीदनी है वो सारी चीज़ें लेते हैं। तो जनरली हम जहाँ भी अपनी कार पार्क करते हैं वहाँ पर जो भी पिलर नंबर होता है पार्किंग में उसका फ़ोटो ले लेते हैं। एक बार मेरे साथ हो चुका है ऐसा कि गाड़ी मैंने पार्क कर दी और फिर उसके बाद मैं भूल गया था गाड़ी पार्क कहाँ पर की है। तो काफ़ी टाइम लगा कार को ढूंढने में। तो बेटर है कि हमेशा ऐसे किसी पार्किंग स्पॉट जो नंबरिंग होती है किस लेवल पर है और किस कलर के जोन में खड़ी है वो आप कैप्चर कर लो। यहाँ हम अभी आए थे कैंपिंग की शॉपिंग करने और लो घर की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। मन्नू फिर पास्ता ले लो ये पास्ता ले लेते हैं हम लोग। और सूजी वाली वर्मिसली है ये। हाँ सूजी वाली है। हाँ, व्हीट सेमोलिना है। हाँ तो ये ले लो। ये ले लेते हैं। आई थिंक ये बाय वन गेट वन है ना? हाँ ठीक है। मैगी रखी है घर में? मैगी तो रखी है बट ये कोई नई मैगी आई है ना? ये इस गार्लिक, हाँ ये सब गार्लिक। नहीं, ये सब मुझे अच्छी वैसे भी नहीं लगती। प्लेन मैगी सबसे बेस्ट रहती है। ये पोहा भी डाल लेते हैं। निशु पापड़ लेने हैं क्या? हाँ ले लो। कौन सा लूं? मूंग पापड़, मसाला पापड़? दोनों ले लो। मेरा नाम है, किसी भी कस्टमर की अच्छी बना लग रही है, कौन सा संपर्क करें? मूंग पापड़ लिया है, ठीक है। मन्नू ब्रिटानिया के रस्क ले लो। एक पैकेट ले लो। ठीक है हाँ। एक पैकेट सही रहेगा। हाँ एक पैकेट बहुत रहेगा। कुछ पैकेट लिटिल हर्ट्स के भी डाल लो ना। लिटिल हर्ट्स कितने पैकेट ले लें? ले लो छोटे 2-3 हैं। पैकेट। ले लेती हूँ। ठीक है। तो फाइनली आज का लास्ट काम, हमने अपनी शॉपिंग थी जितनी भी ग्रॉसरी की वो कंप्लीट कर ली है। तो चलते हैं सीधे, चलिए घर। आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव था। हमने काफ़ी सारे टास्क जो भी थे हमारी ट्रिप से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट किए आज। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं, आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम अपनी सारी पैकिंग करेंगे और किस तरीके से हम अपना सारा सामान गाड़ी के अंदर सेटअप करेंगे, किस तरीके से हम अपनी एक फैमिली कार को 10 मिनट में कैंपर वैन में कन्वर्ट करते हैं। वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोरर 20।